हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में फिक्स पूछा जाएगा। इट विल कैरी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और कंपैरेटिवली मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। ये अगर आपको टेबल अगर आपको लर्न कर लेते हो तो फिक्स इसका यूज़ आपको एग्जाम में होगा ही होगा। और पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूले को देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x का फॉर्मूला होता है हमारा e पावर माइनस यम पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ओके, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर मीन और वेरिएंस की बात की जाए तो मीन और वेरिएंस सेम होता है इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यम जो आपका पैरामीटर होता है, यम ही आपका मीन होता है। m इज इक्वल्स टू n इंटू पी, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। और वही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मेरा एक वीडियो इसके पहले आ चुका है। अगर आपको डिटेल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दे सकते हैं। यहां पर मैंने कंपैरेटिवली फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में है तो ये फॉर्मूला यूज होगा प्रोबेबिलिटी के लिए। अगर सम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो probability of x equals to small x where x is your event, so n c x p power x q power n minus x। मीन का फॉर्मूला हमारा n इंटू पी होगा और वेरिएंस का फॉर्मूला n इंटू पी इंटू क्यू होगा। और p एंड q के बीच का रिलेशन हमने पहले ही बताया है, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होगा। सो q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p। ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूले यूज करने ही होंगे। 3 to 5 मार्क्स का आपका काम हो जाएगा। इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर के क्वेश्चंस को करेंगे। प्लीज कॉपी डाउन। सो आइए हम फर्स्ट सम देखते हैं। If x has the Poisson distribution with m equals to 1, then find the probability of x where x is less than equals to 1। गिवन क्या है, अपने को e पावर माइनस 1 की वैल्यू दी है 0.3678। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको मेंशन करके दिया हुआ है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर रखता हूँ। जब तक वीडियो चालू रहेगा तब तक आपको ये फॉर्मूला दिखता रहेगा ताकि आप लर्न भी करते रहें साथ में। सो देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशंस में लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए। इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, क्या फॉर्मूला है, e पावर माइनस m इंटू यम पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो देखिए x की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 से लेस 0 ही होगा ना, 0 और 1। अब इसमें भी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। x की वैल्यू हमें पता है क्या है, x की वैल्यू हमारी 0 है यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 1 है। और यम की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, जो कि यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। यम की वैल्यू क्या है, यम इज इक्वल्स टू 1, ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो e पावर में देखो, e पावर में यम की वैल्यू -1 इंटू यम की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 अपॉन x फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल प्लस अगेन e पावर माइनस m, तो e पावर -1 हो जाएगा इंटू m की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, अपॉन x फैक्टोरियल दैट इज 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अभी देखो e पावर -1 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो 1 होता है, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। e पावर -1, 1 पावर 1 में आपका 1 ही होगा, 1 फैक्टोरियल भी हमारा 1 होता है। ठीक है, सो उस हिसाब से देखो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं सम को। सो क्या हो जाएगा, e पावर -1 प्लस e पावर -1। और आपको देखो हिंट में दिया गया है या गिवन दिया है कि e पावर -1 की वैल्यू क्या है, 0.3678। तो वही वैल्यू कॉपी कर लेंगे बच्चों, 0.3678 प्लस 0.3678। अब इसको तो ऐड हम इजीली कर सकते हैं ना, ऐड करिए।
8 प्लस 8 16 कैरी बन जाएगा। 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 फिर से कैरी बन जाएगा। 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 फिर से कैरी बन जाएगा। 3 प्लस 3 1 आपका 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7.0, ये आपका आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 का आंसर हो जाएगा 0.7356। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पर जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x बिलोंगिंग्स टू p 1/2 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 एंड गिवन टू यू e पावर -0.5 की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। कैसे, देखिए सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे, x बिलोंगिंग्स टू p और यहाँ पर यम रहता है, मतलब ये वैल्यू है आपकी यम की। पहला हिंट तो यहाँ से भी समझ सकते हो आप, और दूसरा हिंट आपको देखो जो गिवन है, गिवन क्या है, e पावर में -0.5, मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, यम की वैल्यू होगी। क्योंकि इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको अगर फॉर्मूला याद हो, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, क्या था फॉर्मूला, e पावर में -m, देखो अभी मैं यम पे यहाँ से आ रहा हूँ तो फिर नीचे m आएगा, यम x पावर में x, फिर x से खत्म कर रहा हूँ तो x फैक्टोरियल, e पावर में -m, m पावर में x, x फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला था। तो आपको गिवन में e पावर में माइनस जो भी ये रहेगा ना, इनडायरेक्टली वो आपके लिए हिंट रहेगा कि वैल्यू ऑफ m यही होगा, क्योंकि फॉर्मूला में, इसलिए तो आपको गिवन है ना, वो यूज होगा इसलिए। सो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है p x इक्वल्स टू 3, फाइंड x इक्वल्स टू 3 मीन्स x की वैल्यू हमारी 3 है, तो e पावर में यम की वैल्यू क्या आपकी हाफ, मतलब -0.5 पावर में आपका हो जाएगा 3, बिकॉज x की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बस अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो देखिए ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू e पावर में -0.5 का वैल्यू दिया रहेगा 0.6065 इंटू, अभी 0.5 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब तो हमें लर्न रहता है ना, 5 का क्यूब 125 लिख दिया हमने। अभी देखो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमारे को क्यूब करना है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना है, 3 डिजिट आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट डालकर 0 लगा देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। सो इसको करोगे बच्चों, सो देखिए आपने अगर 0.6065 का मल्टीप्लाई किया 0.125 से, तो आपको आंसर आ जाएगा 0.0758 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कमेंट में बताइए मुझे आप लोग, डिवाइड करने पे क्या आएगा आप लोगों का, 0.0126 ये आंसर आ जाएगा। ओके, आइए हम एक सवाल वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। इससे हम सम्स को पहले प्रॉपरली रीड करेंगे एंड देन डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। डिफेक्ट ऑन अ प्लाईवुड सीट अकर एट रैंडम विथ द एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ सीट हैज़ नो डिफेक्ट। और सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ा होगा, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। हम एग्जाम में बैठे, हमें कैसे समझेगा सर कि इसमें आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। सो सबसे पहला देखो, आपको जो मैं हिंट बता रहा हूँ, आपको देखो यहाँ पर यूज़ करने के लिए बोल दिया है, यूज़ e पावर -1 इज इक्वल टू 0.3678। अब बताइए e कहाँ पर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। एक हिंट तो आपको यहीं से मिल जाएगी, पहले हिंट। और जो वैलिड रीजन है वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ कि देखिए अगर सम में आपको नंबर 10 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इवेंट नहीं किया है तो आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। अगर इवेंट को बोला है 5 टाइम्स किया है, 10 टाइम्स किया है, 15 टाइम्स किया है, ऐसे सिनारियो में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना होता है। ठीक है बच्चों, सो आइए सबसे पहले हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x। फॉर्मूला बच्चों हमें याद करना है, किस तरह से याद करना है, देखिए e
पावर में माइनस m, फिर m पे खत्म हुआ, फिर m से चालू करो, m पावर में x, x पे खत्म हुआ, डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, 2 सवाल दिए गए हैं। अब हमें ये समझ में आएगा सर क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, हमें m की वैल्यू कहाँ दी है वो कैसे समझेगा। तो एक तो हिंट यहाँ पर दिया ही है मैंने, और दूसरा सवाल में भी आपको बताना है डिफेक्ट ऑन अ प्लाईवुड शीट अकर एट रैंडम विथ द एवरेज ऑफ वन डिफेक्ट। एवरेज को ही इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा एवरेज जो होता है, या उसको ही आप मीन कह लीजिए, या उसको ही आप ई ऑफ एक्स कह लीजिए, उसको ही एम कहते हैं। और एवरेज क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ वन डिफेक्ट, मतलब एम की वैल्यू आपकी 1 है। तो यहाँ से आपको एम की वैल्यू समझ आ जाएगी। आप एम की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, एम की वैल्यू पुट कर लीजिए, m की वैल्यू हो गई आपकी -1, फिर आपका 1 पावर में x अपॉन x फैक्टोरियल, मीन्स e पावर -1 की वैल्यू आपके पास में है 0.3678 इंटू 1 पावर में x अपॉन x फैक्टोरियल। ये आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। अब हमारे को जो 2 सम दिए गए हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड सम। फर्स्ट सम क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो डिफेक्ट मतलब वहां पर डिफेक्ट हुआ ही नहीं है, मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। डिफेक्ट हुआ ही नहीं है तो x की जगह आपने 0 रख लेना है इस एक्सप्रेशन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इस एक्सप्रेशन में रखेंगे 0.3678 1 पावर में 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ओके, तो 1 के पावर में 0 की वैल्यू 1 भी होगी और 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 होगा, मतलब आंसर 0.3678 इंटू 1 अपॉन 1, मतलब फाइनल आंसर आपका यही आएगा 0.3678। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्ट का आंसर ये आ गया। अब सेकंड सम पर हम जाते हैं। सेकंड सम में क्या बोला, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, मतलब एटलीस्ट 1 डिफेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट मतलब एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट चलेगा, मतलब x की वैल्यू जो होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक जाना है पता ही नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसका उल्टा कर देना है, लेस देन 1। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर समझो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अप टू इन्फिनिट तक जा रहे हैं। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी में टोटल आपका 1 होता है, 1 माइनस ये वाला कर देंगे, ये वाला पार्ट तो कर देंगे तो यही वाला आएगा ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। ठीक है, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 मतलब इक्वल्स टू 0 होगा, लेस देन 1 मतलब 0 होता है, और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है जो कि आपके पास यहाँ पर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू निकाली हुई है 0.3678। आपने इसको इसको सिंपली माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6.0। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाता है बेटा। प्लीज़ कॉपी कर लीजिए।